और दोस्तों आ गया हूँ अपने एक अमेजिंग चैप्टर लेके रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट का। प्रीवियस वीडियो में हमने ये फॉर्म डेवलप किया था। अभी हमें इस फॉर्म का डेटा रीड करना सीखना है, यानी कि इस फॉर्म का डेटा कैसे रीड करेंगे, इस चीज को सीखना काफी इम्पोर्टेंट है। तो इस फॉर्म का डेटा आप दो तरीके से रीड कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, ठीक है? पेशेंस रखिएगा। जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उस तरीके से बस अभी आप प्रैक्टिस करते हुए चलिए। पेशेंस रखिए थोड़ा। बेसिक चीज़ों पे अभी हम काम कर रहे हैं। जब हमारा बेसिक कवर हो जाएगा तब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और बढ़िया प्रोजेक्ट रहेगा। पेशेंस रखिए आप लोग, और जिस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उस तरीके से काम करते रहिए। ठीक है, चलिए जरा वीएस कोड में आ जाइए, अपने वीएस कोड में आ जाइए। पहले तो इस प्रोजेक्ट को कंपाइल कर लीजिएगा। देखिए, जब आप कंपाइल कर रहे हो और प्रीवियस ही कैच आपका खुल रहा है, यानी कि प्रीवियस डेटा ही खुल रहा है, तो क्या करेंगे आप इसको इसको कट कर दिया करिए। इस पे क्लिक करेंगे और ये कट कर दिया करिए इस तरीके से। उसके बाद आपको एक्सपो ऐसे ऑन करना है और यहाँ पर आपको अपना आईपी डाल देना है। जैसे आप अपना आईपी डालेंगे आपका खुल जाएगा। जैसे मेरे केस में ये फर्स्ट ऐप खुलना चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर अगर है वो एप्लीकेशन का नाम तो क्लिक कर दिए, नहीं तो वो आईपी डाल दीजिए जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। ये आईपी है ना, एक्सपो, मतलब ये यूआरएल आपको डालना है। तो ये आईपी एड्रेस होता है उस एप्लीकेशन का, इसी को आपको डाल देना है। तो ये आपका खुल जाएगा। देखिए अभी ये कनेक्ट हो गया। अगर कनेक्ट हो गया होगा तो यहाँ पर आर प्रेस करेंगे ना, तो एप्लीकेशन रिलोड होगा। ये देखिए रिलोड हुआ, इसका मतलब सक्सेसफुली हमारा एप्लीकेशन कनेक्ट हो चुका है। चलिए जरा हम इस फॉर्म का डेटा रीड करेंगे। कैसे फॉर्म का डेटा मिलेगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। आइए जरा वीएस कोड में आ जाइए। इसको कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए, सब कुछ कट कर दीजिए यहाँ से जो भी खुला हुआ था। ये जो फॉर्म आपने बनाया था वो होम पेज के अंदर बनाया था, ठीक है? तो होम पेज डॉट जेएसएक्स में जाना होगा। अभी आपको ये रहा होम पेज फोल्डर होगा सीएमपी फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर है होम पेज डॉट जेएसएक्स। ऊपर की तरफ जाइए जरा। सबसे पहले आप यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लीजिए। तो कभी भी आपको रिएक्ट जेएस के अंदर या रिएक्ट नेटिव के अंदर फॉर्म का डेटा अगर चाहिए तो उसके लिए स्टेट हैंडल करना जरूरी है। यानी कि बिना स्टेट हैंडल किए आप डेटा नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है? तो फॉर्म का स्टेट हैंडल करना जरूरी है। तो आप चाहें तो एक ही बार में सारा डेटा निकाल लें, या आप चाहें तो सभी का डेटा अलग अलग निकालें और बाद में उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें। तो मैं देख लेता हूँ, दोनों तरीका आपको मैं बता देता हूँ। दो तरीके हैं फॉर्म को रीड करने के, लेकिन दोनों ही केस में आपको यूज स्टेट का हेल्प लेना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेना है। अब जिन लोगों ने रिएक्ट जेएस पढ़ा होगा उनको पता होगा यूज स्टेट क्या है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है रिएक्ट जेएस उनको मैं बोलूंगा कि जो है आप रिएक्ट जेएस पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है रिएक्ट जेएस की, तो बिल्कुल आप जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे काम करते जाइए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है? यहाँ पर आ जाएंगे होम पेज के अंदर। एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से हम। मुझे सभी का अलग अलग, पहले मैं आपको सभी का डेटा अलग अलग रीड करके दिखाता हूँ। यानी कि जहाँ जितना भी इनपुट फील्ड है सभी का अलग अलग रीड करके मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं एक साथ सभी का रीड करके दिखाऊंगा, ठीक है? नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी से कॉन्स्टेंट बनाइए और सेट नेम के नाम से अगला बनाइए। और उसके बाद आपको यूज स्टेट को फंक्शन के रूप में कॉल कर लेना है इस तरीके से। डिफॉल्ट वैल्यू इसका एम्प्टी रख दीजिए, डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी डिफाइन कर दीजिए, ठीक है? इस तरीके से परफेक्ट। तो नेम में क्या जाएगा, नेम में ये वैल्यू जाएगा जो भी आपका एम्प्टी है। और सेट नेम से क्या होगा, सेट नेम एक फंक्शन होता है जिसके हेल्प से आप इस नेम का वैल्यू अपडेट कर पाओगे। यानी कि ये जो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी हेल्प से अगर आप चाहें तो कुछ डेटा अपडेट कर पाएंगे। तो क्या करने वाले हैं वो समझिए जरा। तो इसकी सेट नेम की हेल्प से हम इस नेम में यहाँ पर जो इनपुट होगा डेटा, जैसे जैसे इनपुट करेंगे इस नेम में अपडेट करते जाएंगे, ठीक है? इसीलिए हमें स्टेट हैंडल करना पड़ रहा है, और बिना स्टेट हैंडल के आप डेटा नहीं रीड कर पाओगे, ठीक है? तो हम सभी के लिए अलग अलग स्टेट हैंडल करेंगे। ये पहला तरीका है डेटा रीड करने का, कि हम सभी के लिए अलग अलग स्टेट हैंडल करें। जैसे मैंने अभी नेम का एक स्टेट बना लिया है। अब इसको अप्लाई कैसे करना वो समझिए। तो नेम वाले फील्ड पे आ जाइए नीचे की तरफ। ये समझ लीजिए ये पहला कांस्टेंट जो है, ये आपका जो भी यहाँ पर असाइन करेंगे, चाहे वो अरे हो, ऑब्जेक्ट हो, स्ट्रिंग हो। तो अभी हमने एम्प्टी स्ट्रिंग दिया तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है? इसकी हेल्प से आप इसको दोबारा अपडेट कर पाएंगे। दो कांस्टेंट इसीलिए बनता है अरे के अंदर। आइए जरा, तो जो नेम वाला फील्ड है उसमें आ जाइए। यानी कि नेम वाले फील्ड में आ जाएंगे और इसमें हम ऑन चेंज टेक्स्ट, इस इवेंट का आपको यूज करना है। तो ये प्लेस होल्डर में हटा देता हूँ। ऑन चेंज टेक्स्ट इसके नाम से एक इवेंट है, इसको डिफाइन करिएगा और सेट नेम को यहाँ पर कॉल कर लीजिए। तो सेट नेम को अगर आपको ऐसे फंक्शन के रूप में कॉल करना है, देखिए हम इस तरीके से तब तब कॉल करते हैं जब हमें कुछ डेटा भेजना हो। जब आपको इस तरीके से कॉल करना हो और यहाँ से डेटा कुछ भेजना हो, तो यहाँ पर एरो फंक्शन का डिफिनेशन कीजिएगा, ठीक है? इस तरीके से तब आप इस तरीके से इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का डेटा नहीं भेजना है तो डायरेक्ट आप सेट नेम को यहाँ पर कॉल कर सकते हो, वो एज अ फंक्शन ही कॉल होगा यहाँ पर इस तरीके से। तो यही तरीका है। तो ये जो ऑन चेंज टेक्स्ट इवेंट है इसको ध्यान दीजिए जरा।
ये ऑन चेंज टेक्स्ट इवेंट तब आपको लगाना है जब आप सभी इनपुट फील्ड का अलग अलग से स्टेट हैंडल कर रहे हो, यानी कि सभी इनपुट फील्ड के लिए आप स्टेट हैंडल कर रहे हो। जैसे अभी हमने नेम के लिए डिफाइन किया है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेक्स्ट चेंज करेंगे, यानी कि इनपुट फील्ड में जैसे जैसे टाइप करेंगे, जो डेटा है वो इस नेम में जाता रहेगा। इसको आप प्रिंट करके भी देख सकते हो। तो प्रिंट करने के लिए ये जो इनपुट फील्ड है, इसी के ठीक नीचे मैं यहाँ पर टेक्स्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और टेक्स्ट को क्लोज कर लूंगा। टेम्पलेट लिटिल के अंदर आप यहाँ पर नेम को डिफाइन कर दी, यानी कि नेम कौन सा नेम, ये वाला नेम, ये वाला नेम, ठीक है ना, वो यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया। तो जैसे जैसे आप इनपुट करेंगे इनपुट फील्ड के अंदर, वैसे वैसे सेट नेम की हेल्प से इस नेम में डेटा अपडेट होता रहेगा और नीचे प्रिंट भी होता रहेगा। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की। तो यहाँ पर जरा मैं इनपुट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर नीचे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर डेटा अपडेट हो रहा है। तो जैसे जैसे आप अपडेट करेंगे, यानी कि जैसे जैसे आप इनपुट करेंगे वैसे वैसे डेटा अपडेट होगा, ठीक है। तो ऑन चेंज टेक्स्ट पे ध्यान दीजिए आप लोग। ऑन चेंज टेक्स्ट का तब आपको यूज करना है जब आप सभी इनपुट फील्ड का स्टेट अलग अलग हैंडल कर रहे हो। जैसे अभी हम ईमेल का भी स्टेट हैंडल करेंगे, तो ऊपर की तरफ आइए जरा, और यहाँ पर ईमेल को भी, ईमेल के लिए भी स्टेट बनाइए। तो मैंने ईमेल डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा सेट ईमेल। तो एक ही बार में मैं सभी के लिए डिक्लेयर कर देता हूँ इस तरीके से। ये हमारा हो जाएगा पासवर्ड के लिए, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया पासवर्ड, और यहाँ पर मैं कर दूंगा सेट पासवर्ड इस तरीके से, ठीक है ना। तो सेट पासवर्ड डिफाइन कर दीजिए, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मैंने ठीक किया। और यहाँ पर मोबाइल कर दीजिए, तो मैं सभी के लिए स्टेट बना लेता हूँ, और सेट मोबाइल डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से, परफेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, सेट मोबाइल हो गया, एड्रेस, मैंने एड्रेस को डिफाइन किया इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिए सेट एड्रेस इस तरीके से, परफेक्ट। तो हमने सभी के लिए स्टेट बना लिया है। अब सभी पे ऑन चेंज टेक्स्ट इवेंट पे डिफाइन करना है, सभी को कॉल करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर ऑन चेंज टेक्स्ट इवेंट पे सेट नेम को कॉल किया, वैसे ईमेल वाले में आपको सेट ईमेल को कॉल कर लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट ईमेल इस तरीके से, परफेक्ट। उसके बाद ये जो आपका पासवर्ड वाला है इसके अंदर आना है, और यहाँ पर सेट पासवर्ड को कॉल कर लेना है। तो ऐसे कॉल कर लीजिए सेट पासवर्ड को। उसके बाद आपको इन ये जो आपका टेक्स्ट है, पहले तो आप फोन में कॉल कर लीजिए जरा। तो यहाँ पर आ जाऊंगा मैं, और ये जो फोन है हमारा, इसके अंदर मैं सेट मोबाइल को कॉल कर लूंगा। तो सेट मोबाइल यहाँ पर कॉल कर लीजिए। एड्रेस वाले में भी आपको कॉल करना है। तो बस यहाँ पर ऑन चेंज इवेंट का यूज करिए इस तरीके से, ऑन चेंज टेक्स्ट इवेंट का, और सेट एड्रेस को भी आप कॉल कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे जैसे आप यहाँ पर इनपुट करेंगे सभी के अंदर, सभी का डेटा सभी के कांस्टेंट में चला जाएगा। जैसे अब जब आप एड्रेस में इनपुट करेंगे तो एड्रेस में डेटा जाएगा, जब आप मोबाइल में इनपुट करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल वाले में डेटा जाएगा, जब आप पासवर्ड में इनपुट करेंगे तो इस पासवर्ड में डेटा जाएगा, जब आप ईमेल में इनपुट करेंगे तो इस ईमेल में डेटा जाएगा, जब आप नेम में इनपुट करेंगे तो इस वाले नेम में डेटा जाएगा, ठीक है। आइए जरा यहाँ पर इस नेम, ये जो नेम हमने प्रिंट किया था इसको हटा दीजिए, और नीचे की तरफ इसी के ठीक नीचे एक बटन होगा यहाँ पर, टचेबल ओपेसिटी, ये रहा। इंटर करके इसको अरेंज करिए, और यहाँ पर ऑन प्रेस इवेंट का यूज कर लीजिए इस तरीके से। कॉलबैक को डिफाइन करिए, और कंसोल के अंदर आप इस सबको प्रिंट करिए जरा एक साथ। तो कंसोल डॉट लॉग सर्च करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे, जो है सबको एक साथ प्रिंट कर लेंगे। तो इंटर कर लीजिए, मुझे काफ़ी चीज़ों को प्रिंट करना है। पहले मैंने नेम डिफाइन कर दिया, कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसके बाद ईमेल को प्रिंट कर लीजिए, उसके बाद फिर से कॉमा से सेपरेट करिए, और यहाँ पर आप पासवर्ड को भी प्रिंट करिए, कॉमा से सेपरेट करेंगे, और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे मोबाइल को। मैंने मोबाइल को भी प्रिंट कर लिया, कॉमा से सेपरेट करिएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आप डिफाइन करिए एड्रेस को भी। तो मैंने सबको प्रिंट कर लिया। देखिए मैंने कैसे लिखा, ऑन प्रेस इवेंट को डिफाइन किया सबमिट वाले बटन पे, और इस तरीके से एरो फंक्शन की डेफिनेशन किया है, कंसोल डॉट लॉग को फंक्शन को मैंने कॉल किया है, और सभी को मैंने कंसोल कर दिया है। एक बार टर्मिनल में देख लीजिए, अगर कंपाइलेशन रुका हुआ होगा तो एक बार आर प्रेस कर दीजिएगा इस तरीके से, ताकि ये रिलोड हो जाए, और यहाँ पर आके आप इनपुट करना शुरू करिए जरा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं नेम में लिख रहा हूँ जस्ट फॉर कोड, ऐसे मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड नेम में। ईमेल में मैं लिख देता हूँ just@gmail.com। फिलहाल आप कुछ भी लिख दीजिए। मैंने पासवर्ड डाल दिया इस तरीके से 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ भी डाल दिया। और मोबाइल मोबाइल नंबर डाल दूंगा मैं, मोबाइल नंबर इस तरीके से डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालिए जरा, मैंने डाल दिया, और यहाँ पर मैंने एड्रेस डाल दिया इस तरीके से, कुछ भी डाल दिया एड्रेस में। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये जो सबमिट का बटन है इस पर क्लिक करिए जरा, देखिए सारा डेटा आ गया, नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, उसके बाद मोबाइल नंबर आ गया, उसके बाद एड्रेस आ गया इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये जो डेटा आया ये एक स्ट्रिंग है। अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके आए, यानी कि नेम का वैल्यू नेम में जाए, और ईमेल का वैल्यू ईमेल में जाए, पास यानी कि एक ऑब्जेक्ट अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। जहां पर आप प्रिंट कर रहे हो वहीं पर आ जाओ, जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट किया अभी। बस इसको आपको जेसन से लॉक कर देना है। तो यहाँ पर जेसन स्टार्ट करिए इस तरीके से, और लास्ट में आपको जेसन को क्लोज कर देना है इस तरीके से, परफेक्ट।
तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि नेम के नाम से प्रॉपर्टी बनेगा और उसके अंदर नेम चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे भी इस चीज को लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इस चीज को। यहाँ पर आप ऐसे ईमेल को लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे तो आपकी मर्जी। आप चाहें तो पासवर्ड के सामने पासवर्ड लिख दीजिए, मोबाइल के सामने मोबाइल, एड्रेस के सामने एड्रेस, लेकिन नोटिस कीजिए जो वैल्यू का नेम है, यानी कि जो वैल्यू वाला कांस्टेंट है और जो आपका प्रॉपर्टी है वो दोनों सेम है। तो इस केस में कोई एक ही लिखिए। तो एक ही लिखेंगे आप, इसका मतलब ये हो जाएगा कि नेम के नाम से प्रॉपर्टी बनेगा और नेम वाला जो कांस्टेंट होगा वही अप्लाई हो जाएगा इस पे, ठीक है। परफेक्ट, तो ये एक जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा एक बार और प्रिंट कर लेते हैं हम समझने के लिए। यहाँ पर आर प्रेस करिएगा, यानी कि कंपाइलेशन में आके आर प्रेस करिएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आके आप जरा टाइप करिए सब कुछ। तो मैंने ऐसे टाइप किया कुछ भी, देखिए ओपन हो रहा है, लोड हो रहा है अभी। ओपन हो जाए तो बस यहाँ पर आप टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने कुछ भी टाइप किया डेटा इस तरीके से, मोबाइल में भी टाइप करूंगा और यहाँ पर मैंने एड्रेस में भी टाइप कर दिया। सबमिट पे क्लिक करिएगा, ये सबमिट का बटन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आ गया डेटा, है ना। तो ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है आपका। ये क्या है, ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी भेज दो, है ना, फॉर्म के अंदर या डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दो। तो अब ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट को जहां पर भी स्टोर करना है उसको स्टोर करिए। तो ये पहला तरीका था सभी फॉर्म के डेटा को रीड करने का, यानी कि जो फॉर्म था हमारा, ये पूरा डेटा रीड करने का पहला तरीका था कि आप सभी का स्टेट अलग अलग हैंडल करो, सभी का स्टेट आप अलग अलग हैंडल करो, ठीक है। और जब आप सभी का स्टेट अलग अलग हैंडल कर रहे हो तो इवेंट जो यूज होगा वो होगा ऑन टेक्स्ट, ऑन चेंज टेक्स्ट। इस इवेंट का आपको यूज करना है। इसी इवेंट के हेल्प से सभी का आप डेटा अलग अलग हैंडल कर पाएंगे। जैसे ये ऑन चेंज टेक्स्ट इवेंट एक स्पेशल इवेंट है जो कि इसी फील्ड में ज्यादातर वर्क आता है, कि अगर आपको सभी का डेटा अलग अलग स्टेट, सभी का स्टेट अलग अलग हैंडल करना है तो ऑन चेंज टेक्स्ट इवेंट आपके काम में आएगा। तो ये इसी तरीके से डिजाइन ही किया गया है कि जैसे जैसे आप इनपुट करेंगे इसकी हेल्प से उसमें, यानी कि इसके जो कांस्टेंट होगा उसमें डेटा अपडेट हो जाएगा। जैसे कि पासवर्ड इसका कांस्टेंट है ये वाला, इसके अंदर डेटा अपडेट होता चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड के नाम से बनाया, कोई भी नाम बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि पासवर्ड के नाम से बनाया जाए, किसी भी नाम से यहाँ पर कांस्टेंट बनाया जा सकता है। परफेक्ट। तो ये पहला तरीका था। और इस तरीके से अगर आप स्टेट हैंडल कर रहे हो, यानी कि सभी का अलग अलग स्टेट हैंडल कर रहे हो, तो ध्यान रहे कि ऑन चेंज टेक्स्ट का ही यूज करना है आपको इवेंट के रूप में। लेकिन एक साथ अगर आप स्टेट हैंडल करना चाहते हो सभी का, यानी कि एक ही कांस्टेंट में सभी का डेटा रखना चाहते हो रीड करके, तो आपको यहाँ पर कैसे काम करना है वो समझिए। तो ये जो कांस्टेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा लंबा है। पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था आपका डेटा रीड करने का, ये थोड़ा लंबा तरीका है। इस तरीके को सॉर्ट किया जा सकता है। कैसे सॉर्ट करेंगे, जैसे कि अभी 5 इनपुट फील्ड है तो ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ा, लेकिन हो सकता है 10 20 50 इनपुट फील्ड हो, तो उस केस में आपको ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ये पहला तरीका था। आप चाहें तो इस कोड को जो है जिप फाइल बना के रख सकते हैं। वैसे कोई नीड नहीं है, ये सीख गए आप तो फ्यूचर में जब आप काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, जो पहले कोड था वैसे मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, फिर से आप यूज स्टेट को ही इंपोर्ट करिएगा। इंपोर्ट यूज स्टेट ऐसे डिफाइन करिए फ्रॉम रिएक्ट। रिएक्ट के अंदर से आपको यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेना है। इसमें भी हमें स्टेट ही हैंडल करना पड़ेगा। तो एक कांस्टेंट मैंने इस तरीके से फॉर्म डेटा के नाम से कॉमा सेट फॉर्म डेटा अगला बना लीजिए। तो सेट फॉर्म डेटा इसके नाम से मैंने अगला बनाया। यूज स्टेट को आप फंक्शन के रूप में कॉल करिएगा इस तरीके से, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू आपको एक जेसन ऑब्जेक्ट रखना है इस तरीके से, ठीक है। और इस जेसन के अंदर आपको नेम के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, इसका वैल्यू एम्प्टी, कॉमा से सेपरेट करिए। आपको ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, इसका वैल्यू भी एम्प्टी, कॉमा से सेपरेट करिए। पासवर्ड के नाम से आपको प्रॉपर्टी सेट करना है, इसका वैल्यू भी एम्प्टी। एंड यहाँ पर आपको मोबाइल के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, इसका वैल्यू भी एम्प्टी रखना है। कॉमा से सेपरेट करेंगे और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है एड्रेस के नाम से प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आपको एम्प्टी रखना है। अब ये जो जेसन ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया वो कहाँ है, वो इस फॉर्म डेटा के पास है अभी। यानी कि यहाँ पर जो भी आप रखते हैं, चाहे वो जेसन ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एरे हो, चाहे वो कोई स्ट्रिंग हो, ये पहले वाले कांस्टेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जेसन ऑब्जेक्ट अभी किसके पास है, इस फॉर्म डेटा वाले कांस्टेंट के पास है। अब इस जेसन ऑब्जेक्ट में हमें ये कैसे पता चला कि हमें नेम ही लिखना है, ईमेल ही लिखना है, पासवर्ड ही लिखना है, या मोबाइल ही लिखना है। हमें ये कैसे मालूम होगा कि हमें यहाँ पर लिखना क्या चाहिए, किसके नाम से प्रॉपर्टी बनाना चाहिए, वो चीज समझ लीजिए जरा। तो यहाँ पर कभी भी अगर आप फॉर्म डेटा रीड करने जा रहे हो तो उसके नाम से प्रॉपर्टी बनाना है जो इनपुट फील्ड के नेम कीवर्ड का वैल्यू हो। जैसे अभी हमारा जो इनपुट फील्ड है ये नेम वाला, इसमें नेम कीवर्ड नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेम कीवर्ड लगाइएगा इस तरीके से, और इसका वैल्यू डिफाइन कर दीजिएगा नेम,
ठीक है ना। तो इसी के नाम से आपको वहाँ पर प्रॉपर्टी बनाए, जैसे नेम कीवर्ड हमने डिफाइन किया और इसका वैल्यू नेम है, तो यहाँ पर आपको नेम के नाम से प्रॉपर्टी बना देना। ईमेल वाले में अगर आपको नेम कीवर्ड डिफाइन करना है तो ऐसे डिफाइन करिए जरा, नेम, और नेम में क्या डिफाइन करना चाहेंगे आप, ईमेल, तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी बनाना है। इसी तरीके से पासवर्ड में डिफाइन कर दिए, तो नेम कीवर्ड का मैंने यूज किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया पासवर्ड। तो जो नेम कीवर्ड का वैल्यू होता है वही को हम यहाँ पर प्रॉपर्टी के रूप में बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, बिना नेम कीवर्ड के भी आप इस चीज को हैंडल कर सकते हो, बट लगा दीजिए, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर फिर से नेम कीवर्ड का यूज करेंगे, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया जरा इस तरीके से। पासवर्ड के बाद क्या है, ये हमारा एड्रेस है मेरे ख्याल से, तो एड्रेस डिफाइन कर दीजिए, और मोबाइल वाला इनपुट फील्ड छोड़ गया, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और नेम कीवर्ड का वैल्यू मैं डिफाइन कर दूंगा मोबाइल। ठीक है, इस तरीके से। तो याद रहे कि जो इनपुट फील्ड के नेम कीवर्ड का वैल्यू होगा उसी के नाम से यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बना लेना है, इस तरीके से, परफेक्ट। यानी कि जो इनपुट फील्ड के नेम कीवर्ड का वैल्यू हो उसी को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया प्रॉपर्टी के रूप में। अब हमें आगे काम करना है। तो आगे क्या काम करना है, अब जो भी टाइप किया जाएगा, जैसे जैसे टाइप किया जाएगा उसको हमें नेम के अंदर अपडेट करना है। अच्छा, एक और चीज करिए जरा, अभी जो यहाँ का डिफॉल्ट वैल्यू है, ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको आपको इस इनपुट फील्ड में सेट करना होगा। यानी कि जो नेम कीवर्ड का डिफॉल्ट वैल्यू है, जैसे ये नेम प्रॉपर्टी है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, एम्प्टी। तो एम्प्टी को आपको वैल्यू कीवर्ड में सेट करना होगा। तो एक काम करो, ये जो टेक्स्ट इनपुट नेम वाला है इसमें वैल्यू के नाम से प्रॉपर्टी सेट करो, और इसका वैल्यू डिफाइन कर दो। आप क्या डिफाइन कर देंगे, इस तरीके से डिफाइन करिए, फॉर्म डेटा डॉट नेम। तो इससे क्या होगा, नेम वाला जो वैल्यू होगा, यानी कि फॉर्म डेटा के अंदर से, जो फॉर्म डेटा इसके अंदर से नेम रीड होगा, और एम्प्टी वैल्यू असाइन हो जाएगा नेम की वैल्यू में। ठीक है, यानी कि जो नेम वाला इनपुट फील्ड होगा उसके वैल्यू में। इसी तरीके से आपको सभी में डिफाइन करना है। तो ये आपका ईमेल वाला है, ईमेल वाले में भी डिफाइन कर दिए, और यहाँ पर आपको ईमेल को रीड कर लेना है। इसी तरीके से आपको पासवर्ड में भी डिफाइन करना है, पासवर्ड में भी आप वैल्यू लगाइए और यहाँ पर पासवर्ड को रीड कर लीजिए। इसी तरीके से आपको मोबाइल वाले में भी डिफाइन करना है, तो मोबाइल में भी वैल्यू लगाइए और मोबाइल को रीड कर लीजिए। एड्रेस में भी आपको वैल्यू लगाना है और यहाँ पर एड्रेस को रीड कर लेना। ऐसा मैंने रीड कर लिया। तो अभी क्या होगा, एम्प्टी होने की वजह से यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं। अगर आप यहाँ पर कुछ लिखते हो, सपोज करो हम जाते हैं यहाँ पर और कुछ डिफॉल्ट वैल्यू रखना चाहते हैं, जैसे मैं लिख दिया जस्ट फॉर कोड, और यहाँ पर मैंने ईमेल डाल दिया just@gmail.com, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड में डाल दिया 12345। यहाँ पर मैंने मोबाइल में डाल दिया इस तरीके से जरा नंबर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एड्रेस में डाल दिया LKO। ठीक है, तो नोटिस करिए जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने यहाँ पर डिफाइन किया वो आपको यहाँ पर दिखेगा इनपुट फील्ड के वैल्यू में, पहले से यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि क्योंकि आपने इसी को रीड करके इनपुट फील्ड के वैल्यू में सेट कर दिया है। ठीक है ना। तो अब जो इनपुट फील्ड में अपडेट होगा, यानी कि जैसे जैसे हम लिखेंगे इस तरीके से यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो कहाँ अपडेट होना चाहिए, नेम के वैल्यू में, यानी कि नेम प्रॉपर्टी के वैल्यू में। तो अगर आपको पहले से यहाँ पर कुछ दिखाना है, यानी कि अगर आप चाहते हो पहले से यहाँ पर कुछ दिखाया जाए, तो उस केस में आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हो, अदरवाइज एम्प्टी रखिए, ज्यादा बेटर होगा। तो इसको एम्प्टी कर दीजिए इस तरीके से। एम्प्टी मैंने कर दिया, मुझे पहले से वहां पर कुछ नहीं दिखाना था इसलिए मैंने एम्प्टी कर दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ पर टाइप होगा, जैसे जैसे हम टाइप करेंगे वैसे वैसे हम इसका डेटा जो भी टाइप होगा रीड करेंगे और यहाँ पर अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होगा, एक कांस्टेंट मैंने इस तरीके से हैंडल इनपुट के नाम से। तो जरूरी नहीं कि हैंडल इनपुट के नाम से बनाया जाए, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है। तो मैंने हैंडल इनपुट के नाम से कांस्टेंट बनाया, और इसी के अंदर मैं काम करने वाला हूँ, यानी कि इनपुट फील्ड का डेटा रीड करके इसके अंदर अपडेट करने वाला हूँ। तो इस फंक्शन को आपको सभी इनपुट फील्ड पे जाके कॉल करना है। तो ये जो फंक्शन हमने बनाया इसको हमें सभी इनपुट फील्ड पे जाके कॉल करना है। तो नीचे की तरफ आ जाइए जरा, ये जो हैंडल इनपुट हमने बनाया है इसको हम सभी इनपुट फील्ड पे कॉल कर लेंगे। तो पहला जो नेम वाला इनपुट फील्ड है इसमें आ जाइए और यहाँ पर आप कॉल करिए। तो वैल्यू के ठीक नीचे आप यहाँ पर ऑन चेंज इवेंट का यूज करेंगे, ऑन चेंज टेक्स्ट का नहीं, इस बार हम ऑन चेंज इवेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रहे। और ऑन चेंज इवेंट के अंदर आपको एरो फंक्शन का डिफिनेशन करना है, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ भेजना है। तो इस फंक्शन के अंदर आपको कुछ रिसीव करना है और यहाँ से कुछ भेजना है। तो इस फंक्शन के अंदर आपको क्या रिसीव करना है, नेटिव एपीआई। डी स्ट्रक्चर करके नहीं रिसीव करेंगे, डायरेक्ट रिसीव करिएगा नेटिव एपीआई, और इसी को आपको यहाँ से भेजना है। किसके अंदर भेजना है, हैंडल इनपुट वाले फंक्शन के अंदर। तो ये जो हैंडल इनपुट फंक्शन है इसके अंदर आप यहाँ से भेज दीजिए। तो नेटिव एपीआई को भेजेंगे, और यहाँ पर आपको इसके साथ साथ एक और चीज भेजना है प्रॉपर्टी के रूप में, कॉमा से सेपरेट करिए, और यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिए नेम। ठीक है, तो आर्गुमेंट के रूप में, स्ट्रिंग के रूप में आपको यहाँ पर नेम भेजना है और नेटिव एपीआई को भेजना है। इसी नेटिव एपीआई के अंदर से आप वो चीज निकाल पाएंगे जो यहाँ पर आप टाइप कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आप रिसीव कर लीजिए और इसको यहाँ से भेज दीजिए। तो यहाँ पर कोई भी नाम दिया जा सकता है रिसीव करने के लिए। यहाँ पर हम डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कोई भी नाम दे सकते हो आप। तो जनरली नेटिव एपीआई रिसीव होती हैं, इसलिए हमने नेटिव एपीआई को यहाँ पर डिफाइन किया है। और नेटिव एपीआई को मैंने यहाँ से भेजा इस हैंडल इनपुट वाले फंक्शन के अंदर, और उसके साथ साथ मैंने एक और आर्गुमेंट भेजा यहाँ से, नेम। तो नेम में हमने ये लगाया ऑन चेंज, इसलिए हम यहाँ से नेम भेज रहे हैं, ठीक है। अगर आप ईमेल में लगा रहे होते तो यहाँ से आप ईमेल भेजते, ठीक है। तो अभी हमें सभी में यही वाला हैंडल इनपुट यानी कि ऑन चेंज लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑन चेंज का यूज किया है। तो जब आप एक साथ सभी का स्टेट हैंडल कर रहे हो तो आपको ऑन चेंज ही यूज करना है। लेकिन अगर आप जो है अलग अलग सभी का स्टेट हैंडल करो तो उस केस में आपको ऑन चेंज टेक्स्ट इसका यूज करना है, ठीक है। तो कॉपी कर लेंगे इस ऑन चेंज को, पूरा कॉपी कर लीजिएगा। ईमेल वाले में भी डिफाइन कर दीजिए, तो ई वैल्यू के ठीक नीचे मैंने डिफाइन कर दिया। और यहाँ से आपको आर्गुमेंट के रूप में ईमेल भेज देना है। ये आपका पासवर्ड वाला है, तो यहाँ पर भी आप डिफाइन करिए और आर्गुमेंट के रूप में आप यहाँ से पासवर्ड भेज दीजिए। इसी तरीके से आपको ये जो मोबाइल वाला है इसके अंदर भी जाना है और आर्गुमेंट के रूप में आपको यहाँ से मोबाइल भेज देना है। और इसी तरीके से आपको एड्रेस में भी डिफाइन करना है। तो एड्रेस में आ जाएंगे और यहाँ पर हम एड्रेस को भेज देंगे आर्गुमेंट के रूप में। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया एड्रेस, परफेक्ट। अब जैसे जैसे आप इसमें इनपुट करना स्टार्ट करेंगे, वो ये हैंडल इनपुट वाला फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर हम इन दोनों को रिसीव कर लेंगे, ठीक है ना। तो नेटिव एपीआई को और हम प्रॉपर्टी को रिसीव कर लेंगे जो हम यहाँ से भेज रहे हैं। तो ये हैंडल इनपुट वाला फंक्शन यहाँ पर है, इसको रिसीव करिए, कॉमा ला के प्रॉपर्टी को भी रिसीव कर लिए। तो मैंने प्रॉप को डिफाइन कर दिया तरीके से, यानी कि प्रॉपर्टी भी रिसीव हो जाएगा, परफेक्ट। इसके अंदर यहाँ पर रिसीव हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ आप, एक काम करो, एक कांस्टेंट बना लो जरा से। सबसे पहले वैल्यू रीड कर लेते हैं जो भी इनपुट होगा। तो मैंने ऐसे वैल्यू के नाम से प्रॉपर्टी बनाया, सॉरी एक कांस्टेंट बनाया। ये जो नेटिव एपीआई है इसके अंदर से डॉट नेटिव इवेंट, नेटिव इवेंट इसको रीड करना है आपको। देख लीजिएगा स्पेलिंग कैसे लिखा है हमने, नेटिव इवेंट। और नेटिव इवेंट के अंदर से डॉट टेक्स्ट को रीड कर लीजिए, ठीक है ना। तो जब आप टेक्स्ट को रीड कर लेंगे तो जो भी आप यहाँ पर इनपुट करेंगे, जैसे जैसे आप इनपुट करेंगे वो इस वैल्यू के अंदर जाता रहेगा। और इस वैल्यू को आप चाहें तो अलर्ट करके देख सकते हैं। मैंने ऐसे वैल्यू को अलर्ट करके दिखाया, ये देखिए मैंने अलर्ट कर दिया वैल्यू को, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर इनपुट करेंगे इस वैल्यू के अंदर प्रिंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ए प्रिंट किया, ये देखिए अलर्ट हो गया ना ए। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ए भी लिखते हो उस तरीके से, मतलब कुछ भी आप लिखते हो। मैंने पासवर्ड में जैसे यहाँ पर कुछ लिखा तो देखिए पासवर्ड में हमने जी लिखा था इसलिए यहाँ पर प्रिंट हो गया जी। तो जैसे जैसे आप इनपुट करेंगे वो डेटा इस वैल्यू के अंदर जाता रहेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर रिसीव करना है। और इसके अंदर से नेटिव इवेंट के अंदर से जब तक आप टेक्स्ट नहीं रीड करेंगे तो इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आप आगे सीखेंगे धीरे धीरे। फिलहाल आपको टेक्स्ट को रीड करना है। जैसे आप टेक्स्ट को रीड कर लेंगे जो भी आप इनपुट कर रहे होंगे वो इस वैल्यू के अंदर चला जाएगा। अब इसी को आपको यहाँ पर असाइन करना है, इसके अपडेट करना है। यानी कि जैसे अगर नेम में इनपुट हो रहा है, यानी कि कोई अगर नेम में इनपुट कर रहा है तो नेम अपडेट हो जाए। अगर कोई ईमेल में इनपुट जो है इनपुट कर रहा है तो ईमेल अपडेट हो जाए। इसी तरह से अगर कोई पासवर्ड में इनपुट कर रहा है तो पासवर्ड में अपडेट हो जाए, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए ये जो सेट फॉर्म डेटा है इसकी हेल्प से आप अपडेट कर पाएंगे। तो सेट फॉर्म डेटा इसको फंक्शन के रूप में कॉल करिएगा। और यहाँ पर अपडेट क्या करना है देखिए, अगर जो यूज स्टेट के अंदर वैल्यू जो आपने डिफाइन किया होगा वो जेसन ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी आपको जेसन ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है इस तरीके से। अगर आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एरे देना होगा। अगर आपने स्ट्रिंग दिया होगा तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग अपडेट करना होगा, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट अपडेट यानी कि ऑब्जेक्ट रखा है पहले से, इसलिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ही देंगे इस तरीके से, परफेक्ट। तो ये चीज ध्यान रहे, कभी भी जो भी यहाँ पर रखते हैं उसी चीज को हम सेट इनपुट की हेल्प से, यानी कि सेट फॉर्म डेटा या जो जो सेट करने का हमारा कॉन्स्टेंट होता है इधर वाला, उसकी हेल्प से हम उसी चीज को अपडेट करते हैं जो भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ से जेसन ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे, परफेक्ट। अब यहाँ पर अगर आपने नेम में अपडेट करना है तो क्या नेम के नाम से प्रॉपर्टी बनाएंगे और इसके अंदर इस वैल्यू को अपडेट कर देंगे ठीक से? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यही सेम फंक्शन सभी पे कॉल हो रहा है। ये सिर्फ नेम पे नहीं कॉल हो रहा है कि चलो नेम पे सिर्फ कॉल हो रहा है, ये सभी पे कॉल हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टी आ रहा है इसके नाम से बनना चाहिए। जैसे अगर नेम में इनपुट हो रहा है तो नेम आएगा यहाँ पर, ईमेल में इनपुट हो रहा है तो ईमेल आएगा यहाँ पर, है ना। और अगर जो है पासवर्ड में इनपुट हो रहा है तो पासवर्ड आएगा। तो यहाँ पर आपको प्रॉप लिखना है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट प्रॉप लिख दिया इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी के नाम से यानी कि प्रॉप के नाम से कांस्टेंट बन जाएगा, है ना। यानी कि प्रॉप के नाम से कांस्टेंट बन जाए जो है, सॉरी, प्रॉप के नाम से प्रॉपर्टी बन जाएगा। इस चीज की टेस्टिंग कर लेके नीचे की तरफ आ जाइए और ये जो आपका टचेबल ओपेसिटी है इसके अंदर आ जाओ। और यहाँ पर ऑन इनपुट का, सॉरी, ऑन प्रेस इवेंट का यूज करिए आप इस तरीके से। और कॉलबैक को डिफाइन करिए कंसोल डॉट लॉग का यूज करिए इस तरीके से। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग को डिफाइन किया और फॉर्म डेटा को प्रिंट किया। तो मैंने ऐसे फॉर्म डेटा को
प्रिंट कर लिया, परफेक्ट। अभी देखिए क्या होगा, जरा टर्मिनल में आके इस पेज को रिलोड कर दीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट करिएगा। तो मैंने आर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, जब ये कंपाइल हो जाए फिर यहाँ पर ओपन करिए। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, लोड हो रहा है। ये देखिए हमने नेम में टाइप किया ऐसे, और ईमेल मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। जरा सबमिट करिए, क्या होगा देखिए, मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये देखिए प्रॉपर्टी के नाम से प्रॉपर्टी बन गया, और जो आपने टाइप किया था वो यहाँ पर आ गया। लेकिन प्रॉपर्टी के नाम से प्रॉपर्टी नहीं बनना चाहिए, प्रॉपर्टी उस नाम से बनना चाहिए जो जिसमें आप टाइप कर रहे हो। जैसे हम नेम में टाइप कर रहे हैं तो नेम के नाम से प्रॉपर्टी बनना चाहिए यहाँ पर, है ना। अगर हम ईमेल में टाइप करें तो ईमेल के नाम से प्रॉपर्टी बनना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये देखिए, जब ध्यान रहे कभी भी आपका जो प्रॉपर्टी नेम है वो किसी कांस्टेंट या वेरिएबल में है, तो आपको उसको अरे से लॉक करना है, यानी कि उसको आपको अरे ब्रैकेट के अंदर रखना है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी नेम आ रहा है हमारा इसके अंदर, वो एक कांस्टेंट या वेरिएबल के अंदर रिसीव हो रहा है, तो उसको आपको अरे ब्रैकेट से लॉक करना है। लेकिन ऐसा भी अगर हम कर देते हैं तो एक प्रॉब्लम और होगा, देखिए क्या होगा। एक बार आर प्रेस करिएगा टर्मिनल में, ऐसे आर प्रेस कर लीजिए ताकि रिलोड हो जाए। यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब ये ओपन हो जाए तो फिर से आप इनपुट करना शुरू करिए। मैंने यहाँ से इनपुट किया, देखिए मैं सभी में इनपुट कर रहा हूँ, मैंने ऐसे इनपुट किया और प्रीवियस डेटा आपका रिमूव हो जा रहा है। जैसे जैसे आप इनपुट कर रहे हैं प्रीवियस डेटा चला जा रहा है। सबमिट पे क्लिक करिए। देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया, इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, लास्ट में जिसमें आपने अपडेट किया था मोबाइल वाले में, तो सिर्फ मोबाइल के नाम से प्रॉपर्टी बना, और बाकी का सारा डेटा रिमूव हो गया, ठीक है। तो बाकी का डेटा रिमूव ना हो, इसके लिए आपको यहाँ पर प्रीवियस डेटा को रोक के रखना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको प्रीवियस डेटा को रोक के रखना होगा। तो इसका डेफिनेशन ऐसे करेंगे, देखिए सेट फॉर्म डेटा की हेल्प से आपको ऐसे एरो फंक्शन का डेफिनेशन करना है इसके अंदर, और यहाँ पर आपको ओल्ड डेटा को रिसीव कर लेना है। ओल्ड डेटा इसको रिसीव कर लीजिएगा इस एरो फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रिटर्न कीवर्ड का यूज करना है और एक जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि जब आप इस तरीके से डिफिनेशन कर रहे हो सेट फॉर्म डेटा के अंदर, और ओल्ड डेटा आप बचाना चाहते हो, ओल्ड डेटा आपने रिसीव किया और एरो फंक्शन के सामने रिटर्न कीवर्ड का यूज किया, तो यहाँ पर आपको कैसे डेटा रिटर्न करना है वो समझिए। यहाँ पर भी जेसन या एरे देना होता है या स्ट्रिंग देना होता है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर होगा, जैसे एक जेसन ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपको जेसन ऑब्जेक्ट ही असाइन करना है। अगर वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता, यानी कि एरे होता, तो यहाँ पर हम एरे देते, इसी तरह से स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग देते। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आपको स्पिरिट ऑर्डर के साथ ओल्ड डेटा को डिफाइन कर देना है। तो जो रिएक्ट पढ़ के आए होंगे उनको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि रिएक्ट के अंदर हमने इस चीजों पे काफी सारी बात की और काफी अच्छे से समझा था इस चीज को, ठीक है। फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है, नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो बिल्कुल आप हमें मैसेज करिए, हम आपको इंस्टेंट सोल्यूशन देंगे, ठीक है। डोंट वरी, वहां पर आके मैं आपको खुद समझा दूंगा कि ये कैसे सारी चीजें रिसीव हो रही हैं, ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर के साथ हमने ओल्ड डेटा को डिफाइन कर दिया, कॉमा से सेपरेट कर दीजिए, और यहाँ पर आपको एरे ब्रैकेट के अंदर प्रॉप को डिफाइन कर देना, और इसका वैल्यू क्या बनना चाहिए, यानी कि जो वैल्यू में आ रहा है वो बनना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जब आप कर देंगे तो आपका जो प्रीवियस डेटा है वो सेफ रहेगा, और नया डेटा जो आया है वो इसके अंदर अपडेट होता रहेगा। जैसे नेम में आप चेंज करेंगे तो इस नेम के अंदर अपडेट होगा, ईमेल में आप इनपुट कर रहे हो तो ईमेल के अंदर अपडेट होगा, पासवर्ड में आप इनपुट कर रहे हो तो पासवर्ड में जाएगा, मोबाइल में और एड्रेस में, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इनपुट करेंगे जिस जिस फील्ड में, उस फील्ड का डेटा यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। एक बार टर्मिनल में आइएगा और यहाँ पर आर प्रेस करिएगा। तो मैंने ऐसे आर प्रेस कर दिया, यहाँ पर आ जाइए, यानी कि जो है जो आपका आउटपुट है उसके अंदर आ जाइए, और यहाँ पर इनपुट करना स्टार्ट करिए। जैसे मैंने लिख दिया इस तरीके से, जस्ट फॉर कोड, इस तरीके से परफेक्ट। ईमेल मैंने डिफाइन कर दिया just@gmail.com, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला 12345678 9, और मैंने मोबाइल नंबर भी यहाँ से इनपुट कर दिया इस तरीके से। तो आप भी इनपुट करिए ज़रा मोबाइल नंबर अपना, परफेक्ट। और यहाँ पर मैंने एड्रेस डाल दिया, हेलो यूजर्स, कुछ भी मैंने लिख दिया एड्रेस में। इस पे क्लिक करिएगा बाहर, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे देखिए सारा डेटा प्रिंट हो गया। इस बार कोई भी डेटा आपका लॉस नहीं हुआ। तो इस तरीके से जब आप डिफिनेशन करेंगे तब आप प्रीवियस डेटा को बचा पाएंगे, यानी कि सेट फॉर्म डेटा के अंदर आपको एरो फंक्शन का डिफिनेशन करना है और ओल्ड डेटा को रिसीव करना है। इसमें आपका ओल्ड डेटा सारा रहेगा, और जो नया डेटा है वो इसके अंदर अपडेट होता रहेगा, और वही सारा चीज यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब प्रिंट कैसे हो गया, क्योंकि आपने ऑन प्रेस पे कंसोल लॉग किया है नीचे की तरफ टचेबल ओपेसिटी में। ये देखिए यहाँ पर आपने कंसोल लॉग में पास किया ना फॉर्म डेटा, इसीलिए तो प्रिंट हो रहा है। तो ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है। अब इसको आप कहीं पर भी भेज सकते हो, कहीं पर भी स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे हम आगे काम करेंगे। फिलहाल जो दोनों तरीका था
डेटा रीड करने का इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और इस चीज़ को आप अचीव कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको सभी का स्टेट अलग-अलग हैंडल करना है, तो यहाँ पर आपको ऑन चेंज टेक्स्ट इस इवेंट का यूज़ करना है। अगर आप सभी का स्टेट एक ही बार में हैंडल करना चाहते हो, तो ऑन चेंज इवेंट का यूज़ आपको करना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का अगर इश्यू है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।